नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को अगले वर्ष में परीक्षा परिणाम के बाद प्रमोट होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से हम आपके 5th सेमेस्टर के लिए एक नया सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है पिछले वर्ष ये 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन NSQF के नए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस विषय को 5th सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो इस वर्ष से फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट हैं वो इसे 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आज से हम माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस नामक सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई किताब माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस बाय डॉक्टर सोनवीर सिंह, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, जिसे आप सार्थक के नाम से भी जानते हैं, उसमें उपलब्ध है। आप रेफरेंस के लिए उस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर पहला चैप्टर ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द कंप्यूटर। आप सभी लोग कंप्यूटर से अवेयर हैं। हम लोग आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप का यूज करते हैं। सो अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स एंड मैनिपुलेट द डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम एक इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस आपके द्वारा, यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है, उस डेटा पर प्रोसेस करता है और एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आउटपुट की फॉर्म में हमें एक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम उस इन्फॉर्मेशन को किसी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उसके हम स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कभी हमें दोबारा उस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे दोबारा से पुनः रिट्राइव कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें। So we can say that a computer is a programmable machine that receives input, stores and manipulates the data, information and provide output in a useful format। तो जो भी आउटपुट है वो एक यूजफुल फॉर्मेट में होता है। एक प्रोग्रामेबल मशीन है। प्रोग्रामेबल मशीन दैट मीन्स वी कैन प्रोग्राम इट, हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम दैट विल प्रोवाइड द आउटपुट। जो भी हम उसे इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें एक यूजफुल फॉर्मेट में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। इट इज़ वन टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इन विच इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड रिसीव्ड इन डिजिटल फॉर्म। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंप्यूटर है वो एक डिजिटल मशीन है, डिजिटल फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि इसमें हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं। और डिजिटल का मतलब है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी बाइनरी, जिसमें डिजिटल में, बाइनरी में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो या तो जीरो में होगा या वंस में होगा। बाइनरी का मतलब 2 डिजिट्स हैं जिसके अंदर केवल 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। तो हम इसको डिजिटल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन पर ये प्रोसेस करता है और हमें एक डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट देता है। उसके बाद हम उस आउटपुट को अकॉर्डिंगली, हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए वो, उसके अकॉर्डिंग वी विल कन्वर्ट इट इनटू दी यूजफुल फॉर्मेट। सच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स। जो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर की बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स की, इससे पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स होते थे, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता था और जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। जब से कंप्यूटर सिस्टम्स को हम पर्सनल कंप्यूटर की तरह पर्सनल यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल हम आजकल सभी लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो जब से कंप्यूटर का यूज़ एक पर्सनल मशीन की तरह हुआ है तब से इसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो गया है और ये एक माइक्रो कंप्यूटर की फॉर्म में है। इससे पहले ये जो कंप्यूटर होते थे वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स होते थे, जिन्हें हम इंडस्ट्रीज़ में जनरली यूज़ करते थे। हैंस माइक्रो प्रोसेसर इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विच कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेन
जो आईसी है, जो वर्किंग आईसी है, दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर, जिसके द्वारा हम प्रोसेस करते हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक इंटीग्रेटेड चिप है। इंटीग्रेटेड मतलब आईसी की फॉर्म में एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, विच कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क। किसी तरह का भी काम हम उससे लेना चाहें उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं, और किसी तरह का भी टास्क हम उस माइक्रो प्रोसेसर चिप से करा सकते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल देखें ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, तो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें देखें तो दिस इज द सिंपल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं। तो मेनली हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एक ब्लॉक हम देखें तो दिस इज द इनपुट ब्लॉक, जिसमें हम माइक्रो कंप्यूटर को उस ब्लॉक के द्वारा इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देन एक हमारे पास होता है ब्लॉक दैट इज कॉल्ड सीपीयू, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू में भी अंदर हम देखें तो इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है एक, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है। तो हम लेटर ऑन आगे आने वाले अध्याय में हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। बेसिक हम बात करें तो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इनपुट ब्लॉक डायग्राम होता है, एक इनपुट डिवाइस इनपुट ब्लॉक होता है, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, उसके बाद एक मेमोरी होती है। तो जब कोई हम इनपुट देते हैं सीपीयू को, तो सीपीयू इस इनपुट पे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद एक यूजफुल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इस आउटपुट को हम चाहें तो किसी आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले कर सकते हैं या भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे फ्यूचर के लिए भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास जो मेमोरी है, तो मेमोरी में हम इसे स्टोर कर सकते हैं, और आउटपुट पे हमें एक डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसको अगर आप देखें तो आप सभी ने कंप्यूटर के बारे में आप अवेयर हैं, तो देखें तो इसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स देख रहे हैं, जिसमें आप देखें तो आपको इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमें एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द कीबोर्ड, दिस इज़ द माउस, दिस इज़ द माइक्रोफोन। दीज आर दी जो 3 डिवाइस हमें दिख रहे हैं, दीज आर दी इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी डेटा, कोई टेक्स्ट हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। माउस के द्वारा आप कोई भी इनपुट क्लिक करते हैं या किसी चीज़ पर सिलेक्ट करते हैं, वो हम माउस के द्वारा करते हैं, वो भी एक इनपुट होता है। और उसके साथ साथ अगर वॉइस आप इनपुट देना चाह रहे हैं तो माइक्रोफोन के द्वारा वॉइस इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद इसमें ये जो देख रहे हैं आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू है, ये आपके द्वारा दिए हुए इनपुट पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस में क्या करेगा, जैसा हमने प्रोग्राम लिखा है। तो हम इसे कैसे प्रोग्राम करेंगे ये भी हम आने वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि जो भी हमने इसमें प्रोग्राम किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टास्क को पूरा करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। आउटपुट कैसा हो सकता है, कोई स्क्रीन की फॉर्म में डिस्प्ले हो सकता है, जिसे हम ये मॉनिटर देखें, मॉनिटर पे हम डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, तो दिस इज़ द आउटपुट डिवाइस। इसके साथ साथ स्पीकर, कोई अगर साउंड है, मान लो आप गाना सुन रहे हैं तो आपने प्ले किया, तो प्ले करने के बाद जो आपको साउंड सुनाई देगी वो आउटपुट होगा, सॉन्ग होगा, तो वो हमें किस पे सुनाई देगा, स्पीकर पर सुनाई देगा, तो स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। इसके साथ आप कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आउटपुट आप देंगे किस पे, प्रिंटर पे देंगे, तो दिस इज़ द प्रिंटर, दिस इज़ द ईयरफोन। सो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स, जिसमें इनपुट डिवाइसेज हो गए, आउटपुट डिवाइसेज हो गए, और प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। इसके साथ साथ हम देखें तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। इनपुट डिवाइस में देखें तो कीबोर्ड, तो कीबोर्ड आप देखें, दिस इज़ द कीबोर्ड। देन सेकंड नंबर पे माउस, स्कैनर, स्कैन के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। बारकोड रीडर, दिस इज़ द बारकोड रीडर, ये बारकोड रीडर है, दिस इज़ द बारकोड रीडर। देन माइक, माइक ये हो गया, दिस इज माइक फॉर द गिविंग द इनपुट फॉर द साउंड। इसके अलावा कैमरा हो सकता है, वेबकैम, वेबकैम के द्वारा वो इमेज कैप्चर करता है, इमेज को इनपुट में लेता है। और इसके साथ साथ जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी हो सकता है, जॉयस्टिक के द्वारा गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम उससे भी इनपुट देते हैं, मूवमेंट देते हैं इसके द्वारा। तो दीज आर दी डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। इसके साथ साथ आप देखें तो दीज आर दी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, प्रिंटर, मॉनिटर,
स्पीकर, प्रोजेक्टर, मैग्नेटिक टेप, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो हम प्रिंटर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है हमने टाइप किया है कंप्यूटर में, कुछ बनाया है, उसको हम प्रिंट हार्डवेयर की फॉर्म में, एक टेक्स्ट की फॉर्म में पेपर पर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दिस इज आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन पे आपको कुछ डिस्प्ले देखना है, उसके लिए मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, कोई भी साउंड आपको आउटपुट में सुनना है, प्रोजेक्टर हो गया, देन मैग्नेटिक टेप्स हो गया। मैग्नेटिक टेप इससे पहले आपने सुना होगा कैसेट्स हुआ करती थी जिनमें हम रिकॉर्डिंग करते, तो मैग्नेटिक टेप होती थी जिसमें हम डेटा को रिकॉर्ड करते। तो दीज आर दी मैग्नेटिक टेप्स। तो दीज आर दी आउटपुट डिवाइसेस। थैंक्स फॉर थैंकिंग द वाचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर आपने सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।